अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आइसोटोप क्लाउड सॉल्यूशंस। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में, वेब पेज में, वेब डिज़ाइन में डिव का टैग, डिव का एलिमेंट हमें क्या बेनिफिट देता है, हम क्यों यूज़ करते हैं थ्रू प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक वेब पेज बनाते हैं अपने कोड एडिटर में, सिंपल, और उसमें हम डिव का टैग यूज़ करते हुए उसको मैनिपुलेट करेंगे थ्रू क्लास और थ्रू आईडी एट्रीब्यूट। दोनों से हम चेक करेंगे कि क्या फ़र्क आता है। डॉक टाइप HTML के लिए हमने इसको इनिशियलाइज़ किया, इसको हमने सेव कर देना है। लेट्स सेव दिस इन HTML एक्सटेंशन form.html। then we declare a head tag, and inside the head tag we initialized a title। टाइटल जो आप अपनी मर्ज़ी से अपने वेब पेज का रख सकते हैं, माय वेब पेज फॉर्म। अब हम आ जाते हैं बॉडी सेक्शन में, जहाँ पर हमने अपना एक फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पर हम सिंपल देते हैं H1 का एलिमेंट यूज़ करते हुए फिल द फॉर्म, और देन हम यूज़ करते हैं P। यहाँ पर हम देते हैं नेम, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नेम के बाद हम देते हैं जी कॉन्टैक्ट, एंड थर्ड वन इज़ एड्रेस। इसके साथ हम इनपुट का टैग यूज़ कर लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सेल्फ क्लोज कर देते हैं और इसी को हम हमारे नेक्स्ट टू जो एलिमेंट P के हैं, पैराग्राफ के हैं, उसके साथ पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव कर लिया हमने। अब इसका एक प्रीव्यू देखते हैं हम अपने एक्सप्लोरर में कि ये किस तरह नज़र आ रहा है। सो ये आप देख रहे हैं, ऊपर H1 आ गया, हमारे पास एक हेडिंग आ गई है लाइक फिल द फॉर्म, और एक हमारा नेम के साथ एक टेक्स्ट फील्ड है, कॉन्टैक्ट के साथ उसकी अपनी टेक्स्ट फील्ड है, और एड्रेस ये हमने इसके साथ अलाइन कर दिए। इसके साथ एक हम इनपुट टाइप बटन भी दे देते हैं। इसको भी सेल्फ क्लोज कर देते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं एंटर या सेंड। ठीक है जी। अच्छा, अब डिव हम क्यों यूज़ करते हैं? डिव हम यूज़ करते हैं, डिव इज़ स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। आपका जो भी वेब पेज है, कंप्लीट वेब पेज में आप डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करते हुए आएंगे और यूज़ करेंगे, और उन एलिमेंट्स को अगर आपने एक ही डिवीज़न में रखना है, एक ही कैटेगरी, आप समझें कि आप उन एलिमेंट्स को एक ही कैटेगरी में अगर वो फॉल करना चाहते हैं या फॉल करवाना चाहते हैं, तो उसको हम डिव के टैग में क्लोज कर देंगे। लाइक मैं H1 को एक डिव के टैग में ले लेता हूँ, और डिव का टैग इनिशलाइज किया मैंने, और H1 के बाद इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब
इसका जब मैं इसको CSS के थ्रू अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो या तो मैं div के टैग को इनिशलाइज करूँगा ऊपर CSS में, या मैं h1 को इनिशलाइज करूँगा। और अगर मैं P को करना चाहूँगा तो P के लिए मुझे अलग इनिशलाइज करना पड़ेगा, और इसी तरह इनपुट का जो एलिमेंट है, इनपुट के एलिमेंट के लिए मुझे अलग CSS इनिशलाइज करना पड़ेगा। या आप ये कह लें कि ये P है, जब मैं P को ऊपर इनिशलाइज करूँगा तो P पे जो भी हम चेंजेस करेंगे थ्रू CSS, वो जहाँ जहाँ P का एलिमेंट यूज़ हुआ होगा वो वहाँ वहाँ अप्लाई हो जाएंगी। लाइक हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल, CSS के लिए हम स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, और स्टाइल के टैग के अंदर हम सबसे पहले इनिशलाइज करते हैं, लेट सपोज हम P को इनिशलाइज करते हैं और P को चेंज करते हैं। P के लिए जस्ट हम P को कॉल करेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट इसके स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ पर P का एलिमेंट यूज़ हुआ है तो वहाँ वहाँ पर P के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ होगा, उस तमाम वेब पेज में वो P जहाँ जहाँ पर यूज़ है वो उसके अंदर जो टेक्स्ट है या उसके अंदर जो कंटेंट है उसको सेंट्रलाइज अलाइन कर देगा। ये हमने सेव किया है, इसको एक्सप्लोर पे प्रीव्यू करते हैं। ये देखें, ये इसने यहाँ पर सेंट्रलाइज कर दिया। इसी तरह इनपुट को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, और इनपुट के लिए हम मार्जिन लेफ्ट, और इसको हम दे देते हैं जी 500 पिक्सेल्स। को सेव करके हम इसको प्रीव्यू करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये भी इधर आ गया। तो ये है फॉर P, और हमने यहाँ पर P को ऊपर इनिशलाइज किया CSS में और इनपुट को इनिशलाइज किया। जब हम P को इनिशलाइज कर रहे हैं तो वो तमाम P पर वही चीज़ें अप्लाई कर रहा है, वही एडजस्टमेंट अप्लाई कर रहा है जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह इनपुट को इनिशलाइज किया तो इनपुट पे वो वही एडजस्टमेंट अप्लाई कर रहा है जो यहाँ पर इनपुट, क्योंकि यहाँ पर P जहाँ जहाँ मौजूद है वो ये P यहीं पर जो CSS पर हमने एडजस्टमेंट किए वो तमाम जगह पर P जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर वो एडजस्टमेंट करता चला जाएगा। अगर हमने फर्स्ट P जो है मेरा, हमारा जो फर्स्ट P है जहाँ पर नेम लिखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड करना है, थोड़ा सा रीसाइज या फॉन्ट साइज चेंज करना है, और नेक्स्ट P को मैंने चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके लिए एक ID, और एट्रीब्यूट यूज़ होगा ID इक्वल टू, यहाँ पर आप कोई भी ID दे सकते हैं। P1 हम इसको मैंने इसको ID दे दिया, और अब मैं जब यहाँ पर P1 करता हूँ, ID के लिए आपने यहाँ पर इसके साथ हैश का साइन लगाना है, हैश P1। अब यहाँ पर हम ID के थ्रू इसको इनिशलाइज कर रहे हैं, और जब ID के थ्रू इनिशलाइज करेंगे और यहाँ पर मैं लेट्स मेक दिस फॉन्ट साइज अ लिटिल बिगर, और इसको हम करते हैं 72 पिक्सेल्स। इसको चेक करते हैं। ये देखें, नेम के P एलिमेंट को हमने एक ID असाइन किया, और उस ID के थ्रू हमने यहाँ पर CSS में इसको कॉल किया, इनिशलाइज किया, और उस ID को हमने चेंज किया। तो यहाँ पर जो जो हम यहाँ पे चेंजिंग करते जाएंगे वो जस्ट इस ID को, जो ये ID है, इस ID पे वो अप्लाई करेगा, बाकी किसी P पर अप्लाई नहीं करेगा, किसी P एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करेगा। ये आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो और फिर अगर मैं दोबारा यहाँ पर इसको P ही कर देते हैं हम, तो अब ये बाकी तमाम P पर यही फॉन्ट साइज अप्लाई कर देगा। ये आप देख लें, ये देखें, ठीक है जी। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि हम ID क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने एक ही एलिमेंट, एक ही तरीके के एलिमेंट, एक सेम काइंड ऑफ एलिमेंट अगर आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से कुछ एलिमेंट्स को आप किसी और तरीके से अलाइन करना चाहते हैं, किसी और तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं, और उसी एलिमेंट को किसी दूसरी जगह पे, पेज में दूसरी जगह पे किसी और तरीके से अलाइन करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरह ID के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। हर एलिमेंट को आप उसका अपना अपना अलग ID दे सकते हैं।
यहाँ पर मैंने पहले वाले P को P1 आईडी दिया, यहाँ पर दूसरे को हम P2 दे सकते हैं और तीसरे को हम P3 कॉल कर सकते हैं। अब इन दैट केस मैं P1 यहाँ पर दोबारा कॉल करता हूँ #P1 और फॉन्ट साइज इसका हम रिमूव करके यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। सो कलर इसको हम कर देते हैं ब्लू। अब ये सिर्फ P1 में यानी कि P1 जहाँ पर आईडी मौजूद है उसको चेक करके वहाँ पर कलर चेंज कर देगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें यहाँ पर ब्लू कलर हो गया। इसी तरह हम लोग असाइन करते हैं P2। P2 में हम कलर देते हैं ग्रीन। ये ग्रीन हो गया है, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, इसको लाइट ग्रीन करके कर देते हैं लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन हो गया। और इसी तरह P3 को अलाइन करते हैं, P3 को असाइन करते हैं कलर हम ऑरेंज, डार्क ऑरेंज। ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग उसने चेंज कर दी। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ आईडी। एक ही सेम काइंड ऑफ एलिमेंट को आप डिफरेंट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से अलाइन कर सकते हैं। एक ही पेज पर अगर आप सेम काइंड ऑफ एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं और आप उसको डिफरेंट तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, आप आईडी के थ्रू कर सकते हैं। इसका जो सेकंड तरीक़ेकार है वो है डिव टैग। डिव टैग में अब हम किस तरह करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तमाम आईडीज़ रिमूव कर देता हूँ। और इसको हम डिव में क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको, बल्कि इनफैक्ट हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, और यहाँ पर हम एक P एलिमेंट दोबारा लेते हैं। यहाँ पर हम एक कंटेंट कोई मेटा टेक्स्ट टाइप करते हैं, दिस इज़ माय वेबसाइट फॉर वेब डिज़ाइन स्किल्स। इसके बाद एक डिव हम और लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर भी हम P एलिमेंट लेते हैं अगेन और V एक्सरसाइज और यहाँ पर हम एक और डिव टैग लेते हैं। इसमें हम एक अलग कंटेंट एडजस्ट करेंगे, UL अनऑर्डर लिस्ट है। और यहाँ पर हम एक लिस्ट बना देते हैं, वेब डिज़ाइन राइट। इसका हम प्रीव्यू लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये अब हमारे पास ये हमारे पास एक P में ये ऐड है, हमारे पास एक P में ये ऐड है, एक P में ये ऐड है। अब हम
सिर्फ अगर यहाँ पर p को इनिशलाइज करता हूँ तो CSS में p को इनिशलाइज करते हैं अगर हम, और इसको चेंज करते हैं कलर ब्लू, तो ये तमाम जगह पर p जहाँ मौजूद है, सॉरी ये क्योंकि UL है, अनऑर्डर लिस्ट है, इस वजह से यहाँ पर इसने नहीं किया, और p की दोनों जगह पर उसने ब्लू कर दिया। इसी तरह हम इन दैट केस अगर अब हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला p है जहाँ पर लिखा है दिस इज़ माय वेबसाइट फॉर वेब डिज़ाइन स्किल्स, ये एक अलग सेपरेट कलर में हो और एक सेपरेट कलर में हो, तो इसको हम यहाँ पर फिर से एक आईडी दे सकते हैं। सॉरी, आईडी हम आपको बता चुके हैं। क्लास, अब क्लास देखते हैं। क्लास इक्वल टू हेडिंग, या जस्ट हेड कर देते हैं इसको, और इस डिव को हम कर देते हैं क्लास इक्वल टू टेक्स्ट या लिस्ट, टेक्स्ट लिस्ट कर देते हैं, टेक्स्ट लिस्ट। ये भी p है, हाँ जी ये भी p है, ये भी p है, ये एक डिवीजन टैग के अंदर है और ये भी एक डिवीजन टैग के अंदर है। तो बट क्लास हमने दोनों को डिफरेंट कर दिया है, इसको हेड कर दिया है, इसको टेक्स्ट लिस्ट कर दिया है। तो जब हम यहाँ पर इस p को चेंज करना चाहेंगे तो इसको इसकी क्लास के थ्रू कॉल करेंगे, और क्लास के थ्रू कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट क्लास नेम जो हमने एंटर किया है हेड, हेड को लिखेंगे, हेड टाइप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं इसका, फॉन्ट साइज 36 पिक्सेल्स, ये इसने इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह इसको चेंज करते हैं हम टेक्स्ट लिस्ट को, इसके लिए भी डॉट txt list, और इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 24 पिक्सेल्स। ये इसने इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब आईडी में और क्लास में डिफरेंस क्या है? क्लास में हमने जब डिक्लेयर किया क्लास एज अ क्लास इस p को, तो अब अगर मैं कोई नेक्स्ट डिवीजन को भी सेम क्लास अलाइन कर दूंगा या असाइन कर दूंगा, यानी कि पहले वाले p का जो एलिमेंट है उसमें हमने क्लास रखी है हेड, तो दूसरा जो डिव है, सॉरी इसको हमने यहाँ पर किया है, तो ये हमारा डिव में होना है। इसको यहाँ से उठा के हम डिव में रखेंगे और इसको रिफ्रेश करें। ठीक है जी, सेम। तो पहला वाला जो डिव ये वाला टैग है इसको हमने क्लास रखी है हेड, और सेकंड जो डिव टैग है हमारा इसको हमने क्लास रखी है टेक्स्ट लिस्ट। अब यहाँ पर हमने डॉट हेड जो क्लास है इसको फॉन्ट साइज हमने 36 रखा है, डॉट टेक्स्ट लिस्ट क्लास जो है उसका 24। इन दैट केस अगर मैं इस क्लास को भी जाकर हेड कर देता हूँ, अब ये है क्लास और ये क्लास, यानी कि ये वाला डिव और ये वाला डिव, ये डिव हो जाएंगे एक ही क्लास। तो HTML हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट डिव टैग्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को भी, या डिफरेंट डिव टैग्स को हम सेम क्लास में एडजस्ट कर सकते हैं, सेम क्लास के थ्रू एडजस्ट करा सकते हैं। अब जब हम हेड डॉट हेड कॉल करेंगे CSS में, और उसका फॉन्ट साइज ये रखा है हमने, इसको चेक करते हैं, तो ये इन दोनों का फॉन्ट साइज डॉट हेड के हिसाब से चेंज कर देगी, ये आप देखो। ठीक है जी, इसी तरह अगर यहाँ पर इसको भी हम हेड कर देते हैं तो इसका भी फॉन्ट साइज वो सेम कर देगी, ये आप देखें। यानी कि क्लास को हम यूज़ करते हैं अगर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट डिव टैग्स को हमने एक ही क्लास में बिलोंग करना हो,
आप एक पी एलिमेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, फिर एक पी एलिमेंट्स आपका फार अवे कोई आपकी अराउंड 100 लाइंस जाकर एक पी एलिमेंट्स यूज़ हो रहा है, बट आपने उन दोनों पी एलिमेंट्स के अंदर जो टेक्स्ट है आपने उन दोनों को सेम रखना है। तो एक ही क्लास असाइन करके इस पी एलिमेंट को भी, इस पी एलिमेंट के डिव टैग को भी एक ही क्लास असाइन कर दें, दूसरे को भी एक ही क्लास असाइन कर दें। इसी तरह अगर मल्टीपल है आपके पास तीसरा, चौथा और 3 या 4 डिव टैग है, उन डिव टैग को आपने सेम एडजस्टमेंट करनी है, सेम उसकी अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट, जस्टिफिकेशंस करनी है। तो आप उनको सेम क्लास के अंदर रखते हुए और उस एक क्लास को यहाँ पर कॉल करा के वो सारी CSS उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। तो एक ही क्लास के थ्रू आपके वो तमाम डिव टैग्स में जो जो डिव टैग्स सेम क्लास से बिलोंग होंगे वो उन जगह पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी बार बार जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी जो होता है वो यूनिक होता है। आईडी एक एलिमेंट का एक ही आईडी हो सकता है और दूसरे एलिमेंट का वो सेम आईडी नहीं हो सकता। तो आईडी के लिए यूनिक होता है। अगर आप आईडी के थ्रू करेंगे तो आईडी आपको हर किसी का यूनिक रखना पड़ेगा। क्लास में ये होगा कि क्लास एक ही कैटेगरी में बिलोंग हो जाता है, यानी कि आपके जो भी एलिमेंट्स आप एक क्लास के अंदर रख रहे हैं तो वो उसी क्लास के अंदर फॉल कर जाते हैं। और जब आप उस क्लास को CSS में जाके चेंज करते हैं तो वो जो आपकी चेंजेस होती हैं वो उस तमाम एलिमेंट्स में वो अप्लाई हो जाती हैं जिस जो जो एलिमेंट उस क्लास से बिलोंग्स कर रहे होते हैं। सो गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।